30 अक्टूबर को बिहार में एक हत्या हुई दुलार चंद की, जिनकी हत्या को लेकर परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और अनंत सिंह पर सीधे आरोप लगाए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन दुलार चंद की पत्नी और क्या कह रही है इस मामले में, सुनिए जरा। हत्याकांड मामले को लेकर सियासत भी हो रही है और परिजनों में डर का माहौल भी है। दुलार चंद यादव के जो परिजन हैं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, साथ ही आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बीते दिनों दुलार चंद यादव के पोते ने ये मांग की कि जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं हो जाती और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वे ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। इस वक्त हम दुलार चंद यादव के घर पर हैं। मृतक दुलार चंद यादव की पत्नी कांति देवी इस वक्त हमारे साथ है। क्या मांग करेंगे आप? हमको सुरक्षित दीजिए, आप कुछ नहीं मांग करते हैं। हमको बेटा पोता को सुरक्षित दीजिए, आप सुरक्षित दीजिए, हमारा स्थायी मैंने गाड़ दीजिए। हमें ही मांग रहे हैं, आप कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमको पति तो मारिए दिया, हम रोइए रहे हैं, हम राण विधवा होइए गई हैं। बुढ़ारी में मार दिया नेताजी के, जो मारा है जो बाहर में घूर रहा है। हमको बेटा पोता घर में पाल दे, हम क्या करेंगे? हम तो रोवे नहीं करेंगे कि पति के भी मार दिया, बेटा पोता को सुरक्षित नहीं दे रहा है। हम कैसे जिएंगे? हम कैसे जिएंगे? हमको जैसे है साहेब मुख्यमंत्री हमको सुरक्षित करेगा तो नहीं जानेंगे कि हमको भलाई किया है। तो भलाई का कहाँ किया है? पुलिस आता है 1 घंटा में चल जाता है, यही सब नियम है। कम से कम हमको गाड़ दीजिए, बस यही मांग। आप कहाँ थे जब आपको ये सूचना मिली कि हत्या कर दी गई है, और उसके बाद क्या हुआ वो बताइए? किस तरीके से बाहर निकले थे हर दिन के? उसको खाना खिला दिए, पति कपड़ा पहना, गाड़ी लगा दी है जो प्रत्याशी है जो गाड़ी लगा के हमको पति बैठा चल गया। हम क्या जाने वजह पर कि क्या हो। हम तो बाढ़ में थे, मर्डर किया टाल में ले जाके, सपर के सारी रच के मार दी हमको पति के। हम क्या करें? कौन मारा? कौन मारा? करम बीरवती अनंत सिंह ऑर्डर दिया, और करम बीरवा मारा है, रड से मारा है, गोली से। पहले पैर में गोली मार दिया, उसके बाद गिर गया, उसके बाद में गिर गया तो गाड़ी चढ़ा दिया, हमको पति मार गया। इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या मांग करेंगे आप? अनंत सिंह की गिरफ्तारी सारी करके माया, रड कैसे निकला है गाड़ी में? जो हमको पति के गाड़ी चढ़ाया है, जो गोली मारा है, वो नहीं दिखाता है वीडियो में। अच्छा, पहले भी अनंत सिंह से लेके झगड़ा वगड़ा रंजिश वंजिश? तो 20 बरस से हमको 20 बरस से हमको पति से झगड़ा था। झगड़ा के कारण पति के हमको एकदम हत्या कर दिया। बूढ़ा आदमी की हत्या किया, अच्छा किया, बड़ी पुण्य कमाया। हत्या के बाद जब उनको लेके लोग घर आए, क्या बताए जो लोग वहाँ पर लेके गए होंगे सुबह सुबह? हम कहीं नहीं किया, हमें जब बाहर में रहे, हम कुछ नहीं देखा। आप जब गई तो क्या बोले? वो लोग बोला गांव में धर आया, और लोग तो भाषण देवे नहीं किया है कि कौन मारा नहीं मारा। लोग भाषण दिया है ना वहाँ तारसर में अपना जन्मभूमि है, जन्मभूमि पर पा दिया जाके। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मामले में आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो आरोपी बाहर है उनकी गिरफ्तारी हो। आप क्या मांग करेंगे? हम मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा के अलावा कार्रवाई को लेकर क्या मांग करेंगे आप? हम क्या मांग करेंगे? नहीं, आप बताइए, अपनी परेशानी बताइए, आप मांग बताइए क्या है इस मामले? सब जो काम दुलार चंद हत्याकांड में पनपे जन आक्रोश के बाद पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस मामले में अनंत सिंह समेत उनके 2 साथियों की गिरफ्तारी के बावजूद दुलार चंद यादव के परिजनों और उनके समर्थकों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं दुलार चंद के परिवार वाले, इस रिपोर्ट में देखिए। दुलार चंद यादव हत्याकांड में मोकामा के बाहुबली जेडीयू प्रत्याशी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन इस मामले में पटना पुलिस की सख्त कार्रवाई और नीतीश सरकार की सख्ती के बावजूद 30 नवंबर को मोकामा में मारे गए जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव के परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं इस हत्याकांड के चश्मदीद और फरियादी दुलार चंद के पोते ने पटना पुलिस को साफ शब्दों में कह दिया है,
जब तक हत्याकांड के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, परिवार ब्रह्मभोज नहीं करेगा। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसको खत्म, कि चालकों को, जो भी बचे हुए हैं, चारों को जेल के अंदर किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और हमको फांसी ही चाहिए, फांसी के सिवा कुछ। मतलब आपको न्याय फांसी के बाद हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं, इसी कारण से कि जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, जब तक हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम नहीं करेंगे। आपको बता दें, दुलारचंद के परिजनों ने इस हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है, जिसमें अनंत सिंह समेत 3 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके पक्ष आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। पटना पुलिस का साफ कहना है कि दुलारचंद हत्याकांड में जितने भी आरोपी शामिल हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन ना तो इस मुद्दे पर सियासत कम हो रही है, ना ही दुलारचंद के परिजनों का गुस्सा शांत हो रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसका चुनाव आयोग ने जोरदार जवाब दिया। चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। वहीं दुलारचंद की हत्या के बाद मोकामा में सियासी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मोकामा पहुंचे, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि भूमिहार और यादव वोट बैंक के बीच तालमेल बिठाए रखने की मजबूरी में तेजस्वी ने आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में माहौल तो खूब बनाने की कोशिश की, लेकिन भूमिहार वोट बैंक बिदक जाने की आशंका में उन्होंने दुलारचंद की हत्या के आरोप में घिरे अनंत सिंह का नाम तक नहीं लिया। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके जीतना आता है। तूफान से लड़ने का अलग ही मजा है, जीत उतना ही शानदार होता है। हम लोग डरे वाला नहीं, इसलिए आप सब लोग एक बार मौका दीजिए। तेजस्वी यादव की ये मजबूरी समझ भी आती है। अनंत सिंह भूमिहार तबके से आते हैं और मोकामा में उनकी छवि एक दबंग भूमिहार नेता की है। ऐसे में आरजेडी को डर है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी भूमिहार वोटों को एकजुट कर सकता है और सहानुभूति के लहर में मोकामा में ये चुनाव भूमिहार बनाम यादव हो जाएगा, जबकि यादव वोट बैंक जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चला जाएगा, जो आरजेडी की हार की वजह बन सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आरजेडी ने मोकामा में मुस्लिम यादवों की स्वाभाविक तौर पर साथ आने की उम्मीद लगाते हुए भूमिहार तबके से ही आने वाली प्रत्याशी वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा। आरजेडी का अनुमान है कि अगर वीणा देवी, जो यहाँ के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी है, अगर वो पर्दे के पीछे रहकर भूमिहार वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती हैं, तो यहाँ से वीणा देवी की जीत पक्की है। बहरहाल मोकामा का चुनावी समीकरण तेजी से बदलता दिख रहा है और इसमें शक नहीं कि मोकामा में अगर खेल उलट पड़ा तो इसका असर उन राजनीतिक दलों और उन सीटों पर पड़ना तय है जहां मुद्दा विकास नहीं बल्कि जाति की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।